नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक जिसका नाम है नुवोको विस्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नुवोको विस्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस महीने जो अपनी कैंडल बनाई है वो पॉजिटिव कैंडल बनाई है और ये इसकी जो RSI है वो 40 के नीचे चल रही है। 40 के नीचे चल रही है मतलब कि ये ओवरसोल्ड पोजीशन में है। और जैसे ही अब ये मंथली की RSI में बात कर रहा हूँ, मंथली की RSI 40 के नीचे चल रही है और जैसे ही अभी 40 के RSI ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, ये एक तरह से पॉजिटिव ट्रेंड में धीरे धीरे आने लगेगा। अभी इसने जो लास्ट लो बनाया है उससे हायर लो बनाया है, मतलब कि अब ये स्ट्रक्चर अपना चेंज कर रहा है। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले प्राइस नीचे 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 जा रही थी, अब इसने नीचे से एक ऊपर शिफ्ट किया ऊपर की तरफ और अब एक जो लो बनाया है वो ऊपर की तरफ बनाया है। अब ये वाले लो से ये वाला लो ऊपर है और अभी अगर ये इस हाई को अब ये क्रॉस कर लेता है तो मतलब ये हमारे अप ट्रेंड में आ जाएगा स्टॉक। तो वही हम इस तरह के स्टॉक जो बॉटम से रिवर्स हो रहे हैं या रिवर्स होने की इसमें प्रोबेबिलिटी है और जिनका फंडामेंटल्स में भी सुधार हो रहा है, उस तरह के स्टॉक हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और इसमें जानने की कोशिश करें कि स्टॉक में क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है कि ये ऊपर जा सके और क्या हम इसको बॉटम से पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं नुवोको के स्किनर.इन पे, जहाँ पे हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जान सकते हैं। तो नुवोको विस्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है एंड कंक्रीट मैन्युफैक्चर इन इंडिया विथ ए कंसोलिडेटेड कैपेसिटी ऑफ 22.32 MMTPA, मतलब मिलियन मेट्रिक ton per annum. It offers a diversified range of products such as cement, ready-mix concrete, and modern building materials. Adhesive, wall putty, dry plaster, cover blocks and more. ये सब प्रोडक्ट्स ये बनाता है। अब इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो 13,165 करोड़ की है। स्टॉक का P 31.7 है, मतलब ये अभी जिस प्राइस पे है वहां पे भी ये थोड़ा सा महंगा है। ROCE जो है 1.93 है और ROCE जो 5 ईयर्स का है 4.94 है। प्रॉफिट का जो पिछले 5 सालों का डाटा नहीं है और करंट प्राइस जो है उसके बुक वैल्यू से डबल से कम पे ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 4.73% है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 3,941 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, डिविडेंड पे नहीं करता है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो देखिए ये जो 1 साल का चार्ट आप देख रहे हैं इसमें देखिए प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रही थी और लो लोज बना रही थी। अब ये लो बनाया और ये लो बनाया, लगभग बराबर का लो है 26 और ये 25 के आसपास। अब इसके अगेन ये जो अब लो बनाया है, अब ये देखिए ये है 330 का लो, मतलब उसके लो के ऊपर अपना लो बनाया है और प्राइस अब इससे भी जो ये हाई बनाया था 367 उससे एक बार ऊपर जा चुकी है और अभी उसके 368 उसी लेवल पे ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। अब अगर ये प्राइस इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है 377 तो स्टॉक में पॉजिटिविटी आ जाएगी, मतलब कि स्टॉक अब धीरे धीरे अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें तो इसमें प्रोज कोई मेंशन नहीं कर रखा है। कॉन्स बताएं तो though the company is reporting repeated प्रॉफिट में है कंपनी, बट डिविडेंड पे नहीं कर रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है और कंपनी लो रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप इसके पेयर कंपैरिजन करें तो सीमेंट इंडस्ट्री में आप इसका पीई कंपैरिजन करें तो इसका पीई जो है अभी जो सारी सीमेंट कंपनी के पीई से काफी कम है। और आप देखेंगे अल्ट्राटेक का भी 47 है, श्री सीमेंट का 58 है, इसका 31.74 है। और इसकी अगर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो भी इसका अच्छा है, लेकिन इसका ईपीएस बहुत कम है और रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दूसरों के तुलना में कम है। अगर आप इसका हम चार्ट देखें, चार्ट एनालिसिस, ये इसका मंथली चार्ट है। आप मंथली चार्ट में ये 2021 में लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग प्राइस थी 485 रुपए के आसपास और उसने तभी एक हाई बनाया था, वो हाई था
577 का। तो उस हाई को अभी तक इसने अगेन न तो टेस्ट किया है, न वहां तक अगेन ये कभी गई है। तो हम यहाँ पे एक हाई के लिए जो रेजिस्टेंस मार्क करते हैं वो मार्क कर देते हैं, जो कि हमारा रेड कलर का होगा, थोड़ी सी बोल्ड सी लाइन। अब उसके बाद ये इसने जो लो बनाया है मंथली चार्ट में हम देख रहे हैं, तो वो जो लो है वो है 261 रुपए का इसने लो बनाया है। अब 261 के लो के बाद अगेन इस ये ऊपर की तरफ गई और इसने जो हाई बनाया वो 473 रुपए का हाई बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी वॉलेटिलिटी है। स्टॉक ने 260 से लेके 473 तक का अप मूवमेंट दिया है। अब ये इसी प्राइस के बीच में ट्रेवल कर रहा है। अब देखिए इसके ऊपर का टारगेट 475, नीचे में इसका सपोर्ट है 260 का, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और अभी ये काफी समय से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगेन ये नीचे की तरफ गया, ऊपर की तरफ, तो अब ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी कर रहा है और प्राइस कंसोलिडेट भी हो रही है। आप देख सकते हैं प्राइस क्या हो रही है, कंसोलिडेट हो रही है। नीचे वाली हमारा सपोर्ट लाइन हो गई। अगर मैं इसमें ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन खींचूं और दोनों तरफ की ट्रेंड लाइन खींचूं, जो लेटेस्ट अभी की बात करें तो इसने अभी तक ये हाई बनाया है, उसके ये नीचे में ट्रेड कर रहा है, और नीचे की तरफ से खींचे तो ये इसने लो बनाया है। इस तरह से प्राइस एक ट्रायंगल के अंदर है। अब अगर ये ट्रायंगल को ब्रेक करती है प्राइस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उधर मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। और जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा वो जो भी ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वहां तक इसके जाने की संभावनाएं होगी। चलिए इसका वीकली चार्ट भी देखते हैं, वीकली चार्ट क्या कह रहा है। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक में इसने बोलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ प्राइस को मूव किया और ये ट्रेंड लाइन है वहां तक जाके आया है प्राइस, और अगेन वहीं से रिजेक्ट होके प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर प्राइस इस हाई, ये जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई जो कि 387 है, इसका हाई जो है वो 387, इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो हमारे लिए ऊपर के टारगेट खुलेंगे। और अगर ये फिर नीचे की तरफ जो ये लो बनाया हुआ है 330 का, इसके नीचे की तरफ ब्रेक करे तो हमारे लिए नीचे के टारगेट खुल जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक ट्रायंगल में, मतलब प्राइस एक ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रही है। वीकली चार्ट में भी वही सेम पैटर्न है। और अगर डेली चार्ट में अपन चलते हैं तो डेली चार्ट में अभी ये बोलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ में कंसोलिडेट हो रहा है। तो ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन का क्या मतलब है, देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, अभी ये जो है 15 EMA के 9 EMA के सपोर्ट पर आया है और वहीं पे अगेन डेली चार्ट में आज एक कैंडल बना रहा है जो कि अब ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब अगर ये ऊपर की तरफ जाके इस वाले लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ जाती है तब अगेन इसमें बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो बाइंग की कैंडल्स है वो बड़ी बड़ी है और ये जो सेलिंग्स की कैंडल बनी है वो काफी छोटी छोटी बनी है। आप देख सकते हैं जो भी पीछे में बाइंग की कैंडल्स बन रही है वो बड़ी बड़ी बाइंग की कैंडल बन रही है और जो सेलिंग की कैंडल्स है वो छोटी छोटी बन रही है। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये अब ऊपर की तरफ मूव करें। तो आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी इसमें करंटली कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं किया जा सकता है। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग प्लान करते हैं तो जो भी डे लो है या डे हाई है उसके स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन अभी पोजिशनल ट्रेड के लिए इसमें या तो ये सपोर्ट के आसपास पास में आके रिजेक्शन दे तब हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। रिजेक्शन दे मतलब नीचे की तरफ आए और यहाँ पे एक पॉजिटिव पैटर्न बनाए तब हम इसमें बाइंग की जा सकती है, या फिर ये ब्रेकआउट करे उसके बाद इसमें बाइंग की जा सकती है। अभी इसमें इस करंट लेवल पे कोई बाइंग नहीं की जा सकती है। आई थिंक कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, जो हमने चार्टिंग स्कैनर की सीरीज जो स्टार्ट की है जिसमें मैं चार्टिंग स्कैनर आपको सिखाऊंगा कैसे उसको चार्ट स्कैनर्स बनाए जाते हैं, कैसे आप स्टॉक्स को गिवन कंडीशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं।
तो वो देखना आप ना भूलें। और उसके लाइक का टारगेट है 100, तो जल्दी ही आई होप कि आप जल्दी ही पूरा करेंगे, तो उसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी मैं अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपका दिन शुभ हो और बने रहिए बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। थैंक यू।